हेलो मित्रों, मैं आपका अपना रूप सर अपने यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 5 अंकों तक की संख्या का वर्गमूल निकालने का ऐसा सरल और सटीक ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप कुछ ही सेकंडों में चंद सेकंडों में ही आप जो है 5 अंकों तक की किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है मित्रों कि आपका कम से कम 1 से 10 तक का वर्ग संख्या याद हो, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 1 से 10 तक का वर्ग संख्या लिख दिया है ताकि आप इसको याद रखें। तो आइए इस 1 से 10 तक के वर्ग संख्या से हम कुछ संबंध स्थापित करें। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग बराबर 1 है, 2 का वर्ग यहाँ पर 4 है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग बराबर 16। 4 का वर्ग 16 को यदि हम ऐसा कहें कि 16 किस मूल संख्या का वर्ग है, तो इसका उत्तर आएगा आपका 4। यदि हम इसके लिए ऐसा कहें कि 9 किस मूल संख्या का वर्ग है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 जो है 3 का वर्ग है, अर्थात 9 का मूल संख्या क्या है, 3 है। यहाँ भी ऐसा कहें कि 4 किस मूल संख्या का वर्ग है, तो उसका उत्तर आएगा 2, अर्थात जो है 2 मूल संख्या है जिसका वर्ग आपका 4 है। तो यहाँ पर जो है इनसे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी वर्ग संख्या का जो मूल संख्या होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्गमूल, उसको कहते हैं वर्गमूल। और यही हमारे आज के जो टॉपिक है उसका मेन जो है मकसद है वर्गमूल निकालना। हमारे टॉपिक का मुख्य कार्य है कि वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, अर्थात किसी वर्ग संख्या के मूल संख्या को आपका वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ पर यदि 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल डायरेक्ट हम कहें 4 होगा, अर्थात वर्गमूल 16 बराबर 4। और जो है वर्गमूल को इस प्रकार के चिन्ह से हम जो है दर्शाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा, यदि 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल आपका 3। 9 का वर्गमूल 3 का मतलब होता है 9 किस मूल संख्या का वर्ग है। यहाँ पर भी 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यहाँ पर हमने वर्गमूल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आपका जो है वर्गमूल यहीं से जो है आसान होता चला जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से हम देखें कि यदि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है, तो वर्ग और वर्गमूल में यही संबंध है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का पूरक है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का पूरक होता है, अर्थात 4 का यदि 16 वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 है। इसी प्रकार यदि 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 है। यदि 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 है, अर्थात वर्ग और वर्गमूल में यही संबंध है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर हमने वर्ग और वर्गमूल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो आइए इन 1 से 10 तक के वर्ग संख्या से कुछ और संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 का वर्ग 1 है और 9 का वर्ग 81 है। यहाँ भी इकाई अंक 1, यहाँ भी इकाई अंक 1। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 1 होता है तो उसके वर्ग संख्या की इकाई अंक भी 1 होता है। लेकिन यदि किसी संख्या की इकाई अंक 9 होता है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 1 होता है, अर्थात कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 1 या 9 है तो उनके वर्ग संख्या की इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसी प्रकार यदि 2 के वर्ग और 8 के वर्ग को देखें तो उनके वर्ग संख्या की इकाई अंक समान है। इनसे भी हम निष्कर्ष निकालें कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2 या 8 है तो उनके वर्ग संख्या का इकाई अंक आपका 4 होगा। आगे बढ़ें और बताएं कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 3 या 7 है तो उनके वर्ग संख्या की इकाई अंक क्या होगा। तो आप देख सकते हैं उनके वर्ग की इकाई अंक हमेशा 9 होगा। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या की इकाई अंक 4 या 6 है तो उनके वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा आपका 6 होगा। और यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 है तो उनके वर्ग संख्या की इकाई अंक 5 ही होता है। तो आइए इन निष्कर्षों को एक हम सारणी में लिखें और उनसे एक निष्कर्ष सारणी बनाएं।
ये रहा आपका निष्कर्ष सारणी। निष्कर्ष सारणी से स्पष्ट है कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग संख्या की इकाई अंक हमेशा 1 होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2 या 8 है तो उनके वर्ग संख्या की इकाई अंक हमेशा 4 होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 3 या 7 है तो उनके वर्ग संख्या की इकाई अंक हमेशा 9 होगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 4 या 6 है तो उनके वर्ग संख्या की इकाई अंक हमेशा 6 होगा। और यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 है तो उनके वर्ग संख्या का भी इकाई अंक 5 होगा। और यदि किसी संख्या की इकाई अंक 0 है तो उसके वर्ग संख्या का भी इकाई अंक 0 होगा। यहाँ से स्पष्ट है कि यदि किसी संख्या के इकाई में 1, 4, 9, 6, 5 या 0 है तभी वह जो है आपका वर्ग संख्या हो सकता है। पुनः एक बार आप लोग ध्यान से सुने, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तभी वह पूर्ण वर्ग हो सकता है, अर्थात वर्ग हो सकता है, नहीं तो वह जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और यदि किसी संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ध्यान से सुने, यदि किसी संख्या की इकाई में 2, 3, 7 या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता तो उसका हम जो है पूर्णांक रूप में वर्गमूल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम जो है वर्गमूल निकालने का मतलब है उन पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने से है, तो इसको आप लोग स्पष्ट रूप से जान लें। तो आइए सीधे चलते हैं हम कुछ उदाहरणों की तरफ, ताकि आप जो है आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी से जो है क्लियर हो सके। हमारा पहला उदाहरण है वर्गमूल 2304। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है। सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है, लास्ट से आप दो का पहले जोड़ा बनाएं। यहाँ पर ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है, आपका पहला जोड़ा और ये हुआ दूसरा जोड़ा। पहले पेयर के इकाई को देखना है, पहले जोड़े को इकाई के देखना है कि वो किसका वर्ग होता है। इससे पहले हमने निष्कर्ष सारणी पीछे की तरफ जो है बनाया है। निष्कर्ष सारणी में देखें कि 4 जो है किनका किनका वर्ग संख्या हो सकता है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 2 या 8 का वर्ग संख्या हमेशा 4 होता है। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इकाई अंक किस संख्या का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 4 जो है 2 या 8 का होता है। फिर उस पेयर को आप जो है भूल जाएं या फिर छोड़ दें और दूसरे पेयर की तरफ चलें कि दूसरे पेयर को देखना है कि वो किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। तो 23 आपका 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 के बीच की संख्या है, ये आपका। अब इसके बाद ध्यान देना है कि 23 जो है किसके पास का संख्या है, अर्थात 23 जो है चल करके किसके पास पहले पहुंचेगा। यदि 23 इसके पास जाता है तो आपको 2 कदम चलना पड़ेगा, और 23 यदि इसके पास आता है तो आपको जो है 7 कदम चलना पड़ेगा। तो चूंकि 23 जो है 2 कदम चले वहाँ जाना चाहेगा, क्यों, चूँकि जो है उसको कम चलना पड़े, इसलिए 23 जो है सीधे 25 के पास पहुँच जाएगा। चूँकि 25 बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पर ऊपर में 2 या 8 में से जो बड़ी संख्या होगा उसको लेंगे। तो चूँकि 23 25 के पास पहुँच चुका है इसलिए हमारा बड़ी संख्या जो है 8, इकाई अंक आपका जो है 8 आएगा। अब आपके दहाई में क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, चूँकि हमारा संख्या 23 है तो 23 से पहले जो संख्या है उसका मूल संख्या आपको लेना है। 23 से पहले संख्या 16 है, 16 का मूल संख्या 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4। इस प्रकार जो है 2304 का वर्गमूल 48 आएगा। हमारा दूसरा उदाहरण है वर्गमूल 4489। इसमें सबसे पहले आप जोड़ा बनाएं, पहला जोड़ा और आपका दूसरा जोड़ा। पहला जोड़े को इकाई को देखें, इकाई आपका 9 है, तो आप सोचें कि किस संख्या का वर्ग आपका 9 होता है। तो आप टेबल को देखें, सारणी को देखें कि 3 या 7 का वर्ग हमेशा आपका 9 होता है, अर्थात या तो 3 होगा या फिर इकाई में 7 होगा। फिर उस पेयर को भूल जाएं, दूसरे पेयर को देखें, दूसरा पेयर आपका 44 है। तो 44 जो है किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है, तो 44 जो है 6 छक्का 36 और 7 सते 49 के बीच की संख्या है।
अब आपको ध्यान देना है कि 44 चल करके किसके पास पहले पहुंचेगा। तो 44 यदि 49 के पास जाता है तो 5 कदम चलना पड़ेगा, और 44 यदि वापस जो है 36 के पास आता है तो आपका कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पर 8 कदम चलना पड़ेगा। तो 44 जो है 49 के पास जाना पसंद करेगा, चूंकि वहां पर वो पहले पहुंच जाएगा, कम चलना पड़ेगा, इसलिए 44 जो है 49 के पास पहुंच जाएगा। 49 के पास पहुंच गया, और 49 जो है चूंकि बड़ी संख्या है, इसलिए 3 या 7 में जो बड़ी संख्या होगी उसको लेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या 7 है तो यहाँ पर 7, और यहाँ पे जो दहाई अंक होगा वो 44 से जस्ट छोटे वाली संख्या का मूल संख्या होगा। 44 से पहले आपका 36 है, 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो यहाँ पर मूल संख्या आपका हो जाएगा 6। इस प्रकार से वर्गमूल 4489 का जो है वर्गमूल 67 आया। अगला उदाहरण है हमारा वर्गमूल 15129। सबसे पहले आप जोड़ा बनाएं। यदि 5 अंकों वाली है तो सबसे पहले आप 2 का जोड़ा बनाएं, फिर 3 का जोड़ा बनाएं। जैसे हमने ऊपर में बताया कि सबसे पहले आपको पहले जोड़े की इकाई को देखना। यहाँ पर 9 है, तो 9 जो है किसका वर्ग होता है, जस्ट ऊपर में आया था 3 या 7, ये आपका 3 या 7 होगा। इकाई में आपका 3 होगा या फिर 7 होगा। अब आपको देखना है कि 151 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। तो आप देख सकते हैं 151 जो है 13 का वर्ग 169 होता है, उनसे ज़्यादा हो जाएगा, और 12 का वर्ग 144, अर्थात 12 और 13 के बीच का होगा। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, इन दो संख्याओं के बीच की संख्या यह 151 होगा। अब देखना है कि 151 जो है चल करके किसके पास पहले पहुंचता है। अगर 169 के पास जाता है तो कितना कदम चलना पड़ेगा, इसको जो है 151 18 कदम चलना पड़ेगा। और यदि 151 जो है 144 के पास वापस आता है तो इसको मात्र 7 कदम चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका स्पष्ट होता है कि 151 जो है 144 के पास की संख्या, अर्थात 151 जो है 144 के पास आना पसंद करेगा, और 151 जो है 144 के पास आ जाएगा। चूंकि यह छोटी संख्या है इसलिए यहाँ पर इनमें से छोटी संख्या को लेंगे। यहाँ पर छोटी संख्या 3 है, इसलिए यहाँ पर इकाई में 3 होगा। अब देखना है कि हमारा जो संख्या है 151 है, उनसे जस्ट पहली जो पूर्ण संख्या है 144 वो किनका वर्ग है, तो 12, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। इस प्रकार 15,129 का वर्गमूल 123 आया। हमारा लास्ट उदाहरण है वर्गमूल 18,496। सबसे पहले आप यदि कोई 5 अंक वाली है तो पहले 2 अंक की, फिर 3 अंक की जोड़ा बनाएं। फिर देखना है कि जो पहले जोड़ा है उसके इकाई अंक क्या है। 6 है तो किस संख्या का वर्ग होता है, 6 या तो 4 का होगा या फिर 6 का होगा। फिर उस पेयर को आप भूल जाएं या छोड़ दें, फिर दूसरे पेयर को देखें कि 184 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। तो आप जानते हैं कि यह 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196 के बीच की संख्या है, अर्थात 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196 के बीच की संख्या है आपका 184। अब आप देखें कि 184 जो है किसके पास चल करके पहले पहुंचेगा। यदि 184 जो है 196 के पास जाता है तो आपको जो है 12 कदम चलना पड़ेगा, और यदि 184 जो है 169 के पास आता है तो कितना कदम चलना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 15 कदम चलना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका स्पष्ट है कि 184 पहले जो है 196 के पास जाना पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो पहले पहुँच जाएगा, उसको कम चलना पड़ेगा। इसलिए 184 196 के पास पहुँच गया। चूँकि 196 बड़ी संख्या, इसलिए हम जो है बड़ी संख्या लेंगे। 4 या 6 में जो बड़ी होंगे उसको लेंगे, तो यहाँ बड़ी संख्या 6 है, इसलिए इकाई में आपका 6। इसके बाद आपका हमारा जो संख्या 184 उस जस्ट पहले संख्या 169 है। 169 13 का वर्ग है, तो यहाँ पर हमारा जो संख्या होगा वो हो जाएगा 136। इस प्रकार वर्गमूल 18,496 का जो वर्गमूल होगा वो 136 होगा।
तो निश्चित रूप से आपने जो है वर्गमूल निकालना सीख गया होगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।